चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की और अगली खबर है बीजेपी से। बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नेशनल टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने और नितिन नवीन के नेतृत्व में बनी इस नई टीम में कई नए चेहरों को जगह मिली है, तो कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं भी इसमें वापसी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा राम माधव की वापसी की लेकर हो रही है, जिन्होंने करीब 6 साल बाद बीजेपी संगठन में फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। राम माधव की बीजेपी संगठन में वापसी को लेकर एक अहम माना जा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आरएसएस प्रचारक के तौर पर की थी। इसी के बाद वह बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन और फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद आरएसएस ने उन्हें पार्टी संगठन में काम करने के लिए भेजा था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संगठन मजबूत करने में राम माधव की भूमिका काफ़ी अहम रही। आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ बढ़ाने और सरकार बनाने की रणनीति में भी उनका योगदान माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठन की सरकार बनाने में भी उन्हें प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता है। हालांकि 2020 में बीजेपी ने उन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था। इसके बाद राम माधव ने आरएसएस की सक्रिय भूमिका में वापसी की और आरएसएस की नेशनल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बने। अब करीब 6 साल बाद बीजेपी संगठन में उनकी वापसी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नितिन नवीन की नई टीम में राम माधव को फिर से क्यों जगह दी गई है। दरअसल बीजेपी की इस टीम को आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी शामिल किया है। कुल 65 नेशनल ऑफिसर में और 51 नए चेहरे हैं। यानी नितिन नवीन ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव का संकेत दिया है। नई टीम में स्मृति ईरानी की भी वापसी हुई है, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वहीं पीयूष गोयल को नेशनल ट्रेजरर की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ संगठन के लिए लिहाज से नेशनल सेक्रेटरी, अब इसके अलावा सुनील बंसल और विनोद तावड़े को भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर बरकरार रखा गया है। सुनील बंसल को बीजेपी के मौजूद एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक में गिना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। वहीं बीजेपी ने आईटी ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव किए हैं। लंबे समय से आईटी सेल संभाल रहे अमित मालविया की जगह दीपक को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कई मोर्चा प्रेसिडेंट को भी बदलाव किया गया। यानी नितिन नवीन की नई टीम में एक तरफ राम माधव जैसे अनुभवी रणनीतिकारों की वापसी हुई है, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। साफ यही है कि बीजेपी संगठन में अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब इन नई टीम्स की पहली बड़ी परीक्षा आने वाले विधानसभा चुनावों में होगी, जहां संगठन की रणनीति और चुनावी मैनेजमेंट दोनों की असली परीक्षा होने वाली है।